नमस्कार दोस्तों। बिहार ने इस बार के चुनाव में इतिहास रच दिया है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये लोकतंत्र की नई कहानी है या राजनीति का नया इम्तिहान? अगर बात सच में समझनी है तो इसे आखिर तक सुनिएगा। सन 1951 से लेकर आज तक इतना जबरदस्त मतदान बिहार ने पहले कभी नहीं देखा। लोगों ने सिर्फ वोट नहीं डाला, बल्कि लोकतंत्र में अपने भरोसे का नया अध्याय लिखा है। पहले चरण में महिलाओं ने 69.4% और दूसरे चरण में यही आंकड़ा बढ़कर 74.03% हो गया, यानी पुरुषों से लगभग 4.34 लाख अधिक महिलाओं ने वोट किया। कुल मिलाकर 3 करोड़ 51 लाख पुरुषों के मुकाबले 3 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने मतदान किया। और यही आंकड़ा अगर हम पिछले चुनाव 2020 के देखें तो 2020 के मुकाबले करीब 72 लाख ज़्यादा लोगों ने पोलिंग बूथ पर पहुँचकर अपना मतदान किया। तो हम कह सकते हैं यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है दोस्तों, यह वो पल है जब बिहार की आत्मा बोली, अब हमारी बारी है। अगर इसे 243 विधानसभा में बांट दे तो लगभग 29,500 वोट हर विधानसभा में अतिरिक्त पड़े हैं, और जो भी अतिरिक्त वोट पड़े हैं लगभग इसकी डायरेक्ट फायदा एनडीए को मिली है। तो आइए समझते हैं आखिर एनडीए को बढ़त मिली क्यों। एनडीए एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन है जिसे शुरुआत से ही लगभग 5% की बढ़त मानी जा रही थी। एनडीए का सोशल कोएलिशन बड़ा है। महागठबंधन लगभग 40% वोट बेस पर टिका है, जबकि एनडीए 50% से अधिक सामाजिक आधार को छूता है। और अगर बात करें नीतीश कुमार का, महिलाओं पर लगातार फोकस रहता है। कई सालों से महिलाओं का एक स्थिर और बड़ा वोट बैंक एनडीए को मिल रहा है। बिहार की स्थिति इतनी बुरी है, इतनी खराब है, देश के 28 राज्यों में से उनका नंबर एकदम पीछे आएगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं, रोजगार नहीं है, क्राइम अपने चरम लेवल पे है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार में 2015 से लेकर 2024 तक 86% क्राइम में बढ़ोतरी आई है, और ये एनसीआरबी की डेटा कह रही है। तो बिहार की हालात इतनी खराब होने के बावजूद नीतीश कुमार पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा कहीं भी जमीनी स्तर पर। तो भाई जानते हैं विपक्ष कमजोर क्यों पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, विपक्ष का उनका जो वोट बैंक, कोर वोट बैंक है, वो यादव और मुस्लिम और कुछ एक वर्ग तक अति पिछड़ा। जबकि लालू प्रसाद यादव के शुरुआती दौरों में उनका आंदोलन केवल यादव मुस्लिम तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका आंदोलन गरीब गुरबा का आंदोलन माना जाता था। दूसरा कारण, लालू यादव के शासन पर लगा जंगल राज का दाग आज तक पूरी तरह धुल नहीं पाया, और मीडिया ने इसे मजबूती से बार बार हर इलेक्शन में उठाया है। इसी मौके को बीजेपी ने फायदा उठाया। 20 साल हो जाने के बाद, 25 साल हो जाने के बाद भी आज भी बीजेपी उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, जंगल राज का डर दिखाकर वोट पाती है। और इसमें उनका पूरा सहयोग मिलता है मीडिया का। हमारा देश का मीडिया सरकारी तंत्र के साथ मिलकर काम करती है, और तेजस्वी यादव जंगल राज की छवि को पूरी तरह से आज भी साफ नहीं कर पाए, उसे उभर ही नहीं पा रहे हैं। ये नुकसान उनको हर इलेक्शन में झेलना पड़ता है। बट इस चुनाव में भले ही तेजस्वी चुनाव ना जीते हो, लेकिन जनता की उम्मीद उन्होंने जीती है। इस चुनाव में उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, परिवार में से किसी को टिकट नहीं दिया। तेजस्वी ने गैर यादव, पिछड़ों और दलितों को अधिक टिकट दिए। चुनाव के दौरान किसी भी बयान में मर्यादा नहीं तोड़ी, और आरजेडी की पुरानी छवि से बाहर आने की पूरी भरपूर कोशिश की। उनका विजन साफ दिखा, युवाओं को रोजगार देना। क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं, तो हार के बाद उन पर आलोचना होगी, बहुत होगी, लेकिन तेजस्वी के पास समय है अपने आप को यह साबित करने का कि वह जंगल राज का पर्याय नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।